हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐसे नेट पाठशाला। आ, ये वाला जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और उसमें हमने डिस्कस किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रीवियस वीडियो में सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। पर इस वीडियो में देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हेल्प यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा बेसिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। एक बेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर रन कर पाए, राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें फाइल एक्सप्लोरर हमारा पहले से ही आता है, क्योंकि वो ज़रूरी है। मतलब तुम्हारे सिस्टम में क्या क्या फाइल स्टोर हुई है एटलीस्ट वो तो तुम्हें देखने की ज़रूरत होती ही है। पर सब सब लोगों को पीपीटी बनाने की ज़रूरत तो नहीं होती। जिसको प्रेजेंटेशन देनी है वो ही पीपीटी बनाता है। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क हो गया, करेक्ट। मतलब मेरे को अगर पीपीटी बनानी है तभी मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंस्टॉल करूँगा, राइट। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट तभी इंस्टॉल करूंगा मैं। तो इसीलिए पावर पॉइंट क्या हो गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ऐसे ही हो सकता है मैं कंप्यूटर का यूज सिर्फ टाइपिंग के लिए यूज करूं कंप्यूटर को, शायद मैं उसमें इंटरनेट एक्सेस ही ना कर पाऊँ करना चाहूँ। तो ये इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो वेब ब्राउजर होगा ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहा है। हो सकता है यूजर की नीड ही ना हो उस चीज की, तो वो इंस्टॉल नहीं करेगा उस एप्लीकेशन को। तो जो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशंस, वो क्या आती हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। मतलब कि वो बेसिक इंटरेक्शन के लिए जरूरी नहीं है, यूजर का और कंप्यूटर का बेसिक इंटरेक्शन के लिए वो जरूरी नहीं है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। अब टाइप्स देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा जनरल पर्पस। ये कॉमन टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस पर्पस क्या हो गया, जैसे कि अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो वो फोटोशॉप का यूज करेगा, इलिस्ट्रेटर का यूज करेगा, करेक्ट। पर लेकिन एक नॉर्मल यूजर है उसको इस चीज की जरूरत नहीं है, राइट। वो तो बस अगर फोटो व्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो गया ना, कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर्स या ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं फोटोशॉप को, तो वो स्पेशल पर्पस में आता है। उसी तरह टैली जो है वो अकाउंटिंग जो करते हैं लोग वो यूज करते हैं। पर फिर भी ये कॉमन सॉफ्टवेयर है, मतलब जितने भी ग्राफिक डिजाइनर हैं वो सब फोटोशॉप को यूज कर रहे हैं। और भी अल्टरनेटिव्स उसके अवेलेबल है, पर लेकिन वो सारे ग्राफिक डिजाइनर्स को तो कवर कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ ग्राफिक डिजाइनर के लिए फोटोशॉप ने अलग से सॉफ्टवेयर दिया है, ये ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जो ग्राफिक डिजाइनर है वो फोटोशॉप यूज कर सकता है। उसी तरह जिसको भी अकाउंटिंग करनी है वो टैली यूज कर सकता है, करेक्ट। तो इसलिए वो स्पेशल स्पेशल पर्पस के अंदर आता है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइंड होते हैं, टेलर मेड होते हैं एक ऑर्गेनाइज। जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर। अब बैंकिंग सॉफ्टवेयर हर बैंक का अलग अलग हो सकता है और वो इंटरनली वो बैंक खुद से डिजाइन करता है उसको, करेक्ट। तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंडर आता है। उसी तरह स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एडमिन्स लॉग इन कर पाए अलग और स्टूडेंट अलग लॉग इन कर पाए, वो हर स्कूल का अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। मतलब कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को सारे उनको टारगेट नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए उन्होंने अलग से बनाया है, उसको कस्टमाइज किया है, इसीलिए वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर आया। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद स्प्रेडशीट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द एंट्रीज। प्रेजेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, स्लाइड्स क्रिएट करने के लिए और फिर उन स्लाइड्स को यूज़ करके एक्सप्लेन करने के लिए। वेब ब्राउज़र हो गया, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, एग्जांपल गूगल क्रोम। ग्राफिक्स के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो यूज़ करते हैं, एडोबी फोटोशॉप हो गया, एडिट करने के लिए और क्रिएट करने के लिए इमेजेस। अब जो ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लिया, क्विक रिवीजन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले पर्पस क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है हार्डवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। डिपेंडेंसी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है। पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की करेक्ट डिपेंडेंसी है, क्या डिपेंडेंसी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी है एप्लीकेशन को रन करने के लिए। इंटरैक्शन कैसे होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड में काम करता है और यूआई भी होता है इसका, पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हमेशा एक यूजर जो होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है उससे। इंस्टॉलेशन कैसे होती है, इंस्टॉल एट द बूट टाइम, ऑल्सो रन एट द बूट टाइम। जब हम बूट टाइम मतलब जब भी हम ऑन करते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या फिर रन कर सकते हैं एज नीडेड, जब तक उसको नहीं खोलेंगे वो नहीं खुलेगा। एग्जाम्पल क्या है इसके, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, और इसके एग्जाम्पल क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, MS वर्ड, एक्सेल एक्सेट्रा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डिफरेंसेस देखे हमने, क्या होते हैं स्पेसिफिकली ये भी देखा, और आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, डू सब्सक्राइब द चैनल।